दोस्तों, आज की कहानी है अनामिका का प्रेमी जब उसके बेडरूम में पहुंचा तो अनामिका अपने पति के साथ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। जिस्म भूख की खातिर अनामिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के खिलाफ एक खतरनाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की सोचने लगी। और फिर एक रात, काश जो बात अनामिका अब समझ रही थी वह पहले ही समझ गई होती। काश उसने अपने पड़ोसी के बहकावे में आकर अपने ही पति किशन की हत्या नहीं की होती। आज वह जेल के सलाखों के पीछे नहीं होती। यह ठीक है कि उसका पति साधारण व्यक्ति था, पर था तो पति ही, और उसे रखता भी प्यार से ही था। उसका छोटा सा घर, छोटा सा संसार था। हाँ, अनावश्यक दिखावा नहीं करता था। किशन अनावश्यक दिखावा करता था। समीर, किशन का दोस्त, उसे भाभी कहने वाला व्यक्ति, वह उसे प्रभावित करने के लिए क्या क्या तिकड़म नहीं लगाता था, पर उस समय उसे यह तिकड़म न लगकर सच्चाई लगती थी। उसका पति किशन समीर का पड़ोसी होने के साथ साथ उसका मित्र भी था, अतः घर में आना जाना लगा रहता था। समीर बहुत ही सजीला और स्टाइलिश युवक था। अनामिका से वह दोस्त की पत्नी के नाते हंसी मजाक भी कर लिया करता था। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती गई। अनामिका को किशन की तुलना में समीर ज्यादा भाने लगा। समय निकालकर समीर अनामिका से फोन पर बातें भी करने लगा। शुरू में साधारण बातें, फिर चुटकुलों का आदान प्रदान, फिर कुछ कुछ ऐसे चुटकुले जो सिर्फ काफी करीबी लोगों के बीच ही होती है, फिर अतरंग बातें। किशन को संदेह न हो इसलिए वह सारे कॉल डिटेल्स को डिलीट भी कर देती थी। समीर का नंबर भी उसने समीर के नाम से सेव किया था, ताकि कोई देखे तो समझे कि किसी सखी का नंबर है। समीर ने अपने डीपी भी किसी फूल का लगा रखा था। कोई देखकर नहीं समझ सकता था कि वह किसका नंबर है। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि अनामिका को समीर के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। समीर भी उससे यही कहता था कि उसे अनामिका के अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता। कई बार जब वह घर में अकेली होती तो समीर को कॉल कर बुला लेती और दोनों जमकर मस्ती करते थे। घर के अधिकांश सदस्य निचले माले पर रहते थे, अतः सागर के छत के रास्ते से आने पर किसी को भनक भी नहीं लगती थी। न जाने कैसे किशन को भनक लग गई। उसने अनामिका से कहा, तुम जो खेल खेल रही हो उससे तुम्हें भी नुकसान है, मुझे भी और समीर को भी। यह खेल अंतकाल तक तो चल नहीं सकता। तुम चुपचाप अपना लक्षण सुधार लो। कैसी बातें कर रहे हो? समीर तुम्हारा दोस्त है, इस नाते मैं उससे बातें कर लेती हूँ, तो इसमें तुम्हें खेल नजर आ रहा है। अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं उससे बातें नहीं करूँगी। अनामिका ने प्रतिरोध किया, पर उसकी आवाज में खेखलापन था। बात आ गई तो हो गई, लेकिन इतना तय था कि अब अनामिका और समीर का मिलना जुलना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो गया था। पर अनामिका समीर के प्यार में अंधी हो चुकी थी। समीर को शायद अनामिका से प्यार तो न था, पर वह उसकी वासना पूर्ति की साधन थी, अतः वह अपने इस साधन को फिलहाल छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन समीर ने मौका पाकर अनामिका को फोन किया। हेलो, कहाँ हो डार्लिंग, और कब मिल रही हो? अब मिलना कैसे संभव होगा? किशन को पता चल गया है। किशन को अगर रास्ते से हटा दे तो इतना आसान काम है क्या? कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह वास्तविक जिंदगी है। आसान है अगर तुम साथ दो। फिल्मी कहानी भी हकीकत के आधार पर ही बनती है। उसे रास्ते से हटा देंगे। यदि संभव हुआ तो लाश को ठिकाने लगा देंगे, अन्यथा पुलिस को तुम खबर करोगी कि उसकी हत्या किसी ने कर दी है। पुलिस अबला विधवा पर शक भी नहीं करेगी। फिर हम भाग चलेंगे कहीं दूर और नए सिरे से जिंदगी बिताएंगे। अनामिका समीर के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी
कि उसके सोचने समझने की क्षमता जा चुकी थी। समीर ने जो प्लान बताया उसे सुन पहले तो वह सकपका गई, पर बाद में वह इस पर अमल करने के लिए राजी हो गई। प्लान के अनुसार उस रात अनामिका किशन को खाना खिलाने के बाद कुछ देर उसके साथ बातें करती रही, फिर दोनों सोने चले गए। अनामिका किशन से काफी प्यार से बातें कर रही थी। दोनों बातें करते करते आलिंगनबद्ध हो गए। आज अनामिका काफी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही थी। किशन को भी यह बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि अनामिका सुबह की भूली हुई शाम को घर आ गई है। वह भी काफी उत्साहित उत्तेजित महसूस कर रहा था। देखते देखते उसके हाथ अनामिका के शरीर पर फिसलने लगे। वह उसके अंग प्रत्यंग को सहला रहा था, दबा रहा था। अनामिका भी कभी उसके बालों पर हाथ फेरती, कभी उस पर चुंबन की बौछार कर देती। प्यार अपने उफान पर था। दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे में समाते रहे। फिर किशन निठाल होकर हाँफते हुए करवट बदलकर सो गया। अनामिका जब निश्चित हो गई कि किशन सो गया है, तो वह रूम से बाहर आकर अपने मोबाइल से समीर को मैसेज किया। समीर इसी ताक में था। समीर के घर की छत किशन के छत के घर से मिला हुआ था, अतः उसे आने में कोई परेशानी नहीं होनी थी। जैसे ही उसे मैसेज मिला, वह छत के रास्ते ही किशन के घर में चला आया। अनामिका उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह उसे उस रूम में लेकर गई जिसमें किशन बेसुध सोया हुआ था। सागर अपने साथ रस्सी लेकर आया था। उसने धीरे से रस्सी को सागर के गर्दन के नीचे से डालकर फंदा बनाया और फिर जोर से दबा दिया। नींद में होने के कारण जब तक किशन समझ पाता, स्थिति काबू से बाहर हो चुकी थी। तड़पते हुए किशन अपने हाथ पैर फेंक रहा था। अनामिका ने उसके पैर को अपने हाथों से दबा दिया। उधर सागर ने रस्सी पर पूरी शक्ति लगा दी। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर किशन का शरीर ढीला पड़ गया। अब आगे क्या किया जाए, यह एक मुश्किल थी। लाश को बाहर ले जाने से लोगों के जान जाने का खतरा था। सागर छत के रास्ते वापस अपने घर चला गया। अनामिका ने रोते करते हुए निचले माले पर सोए घर के सदस्यों को जाकर बताया कि किसी ने किशन की हत्या कर दी है। पूरे घर में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। योजना यही थी कि कुछ दिनों बाद अनामिका सागर के साथ कहीं दूर जाकर रहने लगेगी, पर पुलिस को एक बात नहीं पच रही थी कि पत्नी के बगल में सोए पति की कोई हत्या कर जाएगा और पत्नी को पता नहीं चलेगा। पुलिस अनामिका से तथा आसपास के अन्य लोगों से तहकीकात करती रही। किसी ने पुलिस का सागर और अनामिका के प्रेम प्रसंग की बात बता दी। पुलिस ने सागर से भी पूछताछ की। उसका जवाब कुछ बेमेल सा लगा तो उसके मोबाइल कॉल की डिटेल्स दी गई। स्पष्ट हो गया कि दिनों के बीच कई हफ्तों से बातें होती रही है। कड़ी पूछताछ हुई तो अनामिका टूट गई। उसने सारी बातें पुलिस को बता दी। सागर और अनामिका दोनों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब अनामिका को एहसास हुआ कि उसने समीर के बहकावे में आकर गलत कदम उठा लिया था। अब उनके पास पछताने के सिवा कोई और चारा नहीं था।